Thank you, Lord. 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 Thank you, Master. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you for your great mercy, Lord. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you. फिर आराधना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जो कोई जुड़े हैं सबको प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे बीच में पास्टर इकबाल गिल साहब हैं। पास्टर साहब आपका समय है 9:30 तक आपका समय है। प्लीज आप हमको वचन के द्वारा हमको चला सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी आ रही है। आ रही है जी जी आ रही। धन्यवाद। आज के अच्छे समय के लिए हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आए और खुदा ने ये जो जरिया हमें दिया है, जूम के द्वारा हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा के वचन को शेयर कर सके, इसके लिए भी हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा आपके सामने एक आयत, गलातियों का खत, संत पौलुस का लिखा हुआ गलेशियन के नाम, उसकी वर्स 6 चैप्टर 6 वर्स 1 से मैं पढ़ूंगा। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। प्रभु में हमारी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं और उन जिम्मेवारियों में सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी ये है कि हमारी किसी गलती के कारण, हमारी सख्त दिली के कारण या हमारे बुरे व्यवहार के कारण कोई भी रूह जो है वो भटक कर मसीह से दूर ना चली जाए। इसलिए वचन कहता है कि ऐसे मनुष्य को जो किसी गलती में पकड़ा भी जाए, किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। जबकि ज्यादातर जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि ये होता है कि यदि कोई गलती कर बैठता है, यदि किसी से कोई गलती गुनाह हो जाता है, तो हम उसको संभालने की जगह, उस पर अपनी नम्रता जाहिर करने की जगह पर ज्यादातर हम उसे इतना उसे बदनाम करने की कोशिश कर देते हैं कि बेचारा एक समय ऐसा आता है कि मसीह को छोड़कर ही चला जाता है। यदि हमारी किसी गलती के कारण कोई रूह नाश हुई है तो खुदा उसका हिसाब हमसे अवश्य लेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन की तरफ बढ़ते हैं। मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा कि अगर आपके पास मेरी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ रही तो कृपया आप जरूर बता देना। वीडियो बेशक आपको दिखाई दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन आवाज जो है वो आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा विषय है उसकी तरफ हम लोग ध्यान देंगे। हम पढ़ेंगे गलेशियन का खत, उसका 5 अध्याय, उसकी 24 आयत। गलातियों 5 अध्याय 24 आयत। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया।
मैं फिर रिपीट करूंगा ताकि हम लोग समझ सकें कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो हमें ये ध्यान रखना है वचन के अनुसार, और यदि हम संसार में ये दावा करते हैं कि हम मसीह के हैं, क्योंकि ये तो साधारण सी बात है कि हर कोई बंदा जो है वो ये दावा करता है कि मैं मसीह में हूं या मसीह का हूं, लेकिन उसकी पहचान किस बात से हम लोग कर सकते हैं, या अपनी पहचान हम लोग किस बात से कर सकते हैं कि हम मसीह यीशु के हैं। यदि तो हम यीशु मसीह के हैं तो हमारी ये पहचान है कि यीशु मसीह में आने से पहले हमारे भीतर जो शरीर की लालसा थी, जो अभिलाषाएं थी, मसीह में आने से पहले, यदि तो वो अब हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ती, यदि तो वो अब हमारे जीवन में नजर नहीं आती, तो वचन के अनुसार हम मसीह यीशु के हैं। परंतु यदि वो सब कुछ नजर आता है तो एक बात वचन के अनुसार फिर नोट कर लें कि हम मसीह यीशु के नहीं हैं, क्योंकि जो मसीह यीशु के हैं उनका सारे का सारा ध्यान आत्मिक जीवन की ओर होगा। उनका सारे का सारा ध्यान जो है वो रूहानी तरक्की पाने के लिए, आत्मिक आशीषें, आत्मिक बरकतें और आत्मिक जीवन में बढ़ने की तरफ उनका ध्यान होगा। उन्हें इस संसार से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें संसार की कामनाओं से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें इस संसार के मुताबिक नहीं चलना, उन्हें इस संसार को उनके कामों के अनुसार अपने साथ लेकर नहीं चलना, बल्कि इस संसार में रहते हुए उसने अपने आप को इस संसार में अलग करके पेश करना है, ताकि संसार के लोग ही उस पर गवाही दें कि ये संसारिक नहीं है। तो जब हमारे बारे में लोग गवाही देंगे तब हमारी गवाही जो है उसकी कुछ कीमत है, परंतु यदि लोग हमारे बारे में गवाही नहीं देते तो फिर उसकी कुछ कीमत नहीं है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक बहुत ही विनम्रता के साथ ये विनती करना चाहता हूं, जितने लोग जुड़े हैं, यदि तो कोई इस ग्रुप को छोड़ना चाहता है तो कृपा करके अभी छोड़ दें, बीच में छोड़कर ना आ जाएं। यदि आप बीच में छोड़कर जाते हो तो ये सीधी सीधी प्रभु की तौहीन है, ये सीधी सीधी प्रभु की इंसल्ट है, ये सीधा सीधा प्रभु को नीचा दिखाना है, ये सीधा सीधा इस बात को पेश करता है कि आपको प्रभु से ज्यादा किसी और काम का ध्यान है। तो मैं फिर विनती करूंगा, यदि कोई छोड़ना चाहता है तो अभी छोड़ दे, वरना साथ बना रहे, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो, वचन को बीच में छोड़कर जाते हो, तो ये बहुत ही एक बुरी बात है और ये सीधी सीधी प्रभु की तौहीन है। तो जहां तो जुड़े ना, यदि जुड़े हैं तो बने रहें, यदि आपको कोई फिर भी जरूरी काम है तो आप अभी छोड़ दें, ताकि बाकी जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो और प्रभु की भी इंसल्ट ना हो। खुदा आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन की तरफ बढ़ते हैं। एक और आयत पढ़ेंगे इसके साथ, पहला यूहन्ना का खत, उसका 2 अध्याय, उसकी 15 आयत। पहला यूहन्ना का खत 2 अध्याय, उसकी 15 आयत। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो पहले तो हमने पढ़ लिया कि जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने सारी लालसाओं को और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब खुदा का दास यूहन्ना भी इस बात पर जोर देते हुए क्या कहता है, तुम ना तो संसार से। आज बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं नहीं, हमको यदि सेवा करनी है तो हमको संसार को साथ में लेकर चलना होगा, हमको संसार में रहना है, क्योंकि संसार में ही हमको वचन सुनाना है।
लेकिन संसार जैसे बनकर नहीं, हमें प्रभु जैसे बनकर इस संसार के साथ बात करनी है, जैसे प्रभु ने खुद इस संसार में आकर मनुष्य के रूप में बात की है। प्रभु इस संसार के रीति रिवाजों में मिक्स नहीं हुआ, प्रभु इस संसार की आदतों में मिक्स नहीं हुआ। प्रभु इस संसार में रहते हुए जैसे वो अपना स्वर्गीय नमूना दिखाता रहा है, वैसे ही हर एक नया जन्म पाए हुए इंसान की ये जिम्मेवारी है कि वो भी प्रभु की तरह इस संसार में रहते हुए इस संसार का ना बने, बल्कि अपने आप को स्वर्गीय होने का, जो हम पर खुदा ने एक रहम किया है कि हम स्वर्गीय हैं, तो ये बात को हमें इस संसार में रहते हुए सिद्ध करना है। यदि तो हम संसार जैसे ही नजर आते हैं तो फिर संसार में और हम में कोई फर्क नहीं। यदि हम संसार जैसे ही नजर आते हैं तो फिर नया जन्म पाने का कोई फायदा नहीं है, फिर नए जन्म की कोई महत्वता भी नहीं है। परंतु यदि हमने नया जन्म पाया है तो इस संसार से हम हटकर नजर आने चाहिए, इस संसार से हम लोग अलग नजर आने चाहिए। सो खुदा का दास यूहन्ना लिखता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, एक बात इसमें और समझे, खुदा ने आत्मा जब दिया तो बुद्धि भी दी है कि जैसे लिखा है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, संसार से प्रेम रखने का मतलब संसार की चीजों की बात हो रही है, संसार के लोगों की नहीं। संसार से प्रेम ना रखने का मतलब ये नहीं है कि हम संसार के लोगों से नफरत करें। यदि हम संसार के लोगों से नफरत करेंगे तो फिर खुदा का पैगाम हम किनको सुनाएंगे। सो यहाँ पर संसार शब्द जब आया है तो संसार की अभिलाषाओं, संसार की तमन्नाओं, संसार की चीजों की तरफ जैसे दुनिया भाग रही है, उस तरफ इशारा खुदा का दास कर रहा है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। सो संसार से प्रेम रखने का सीधा सीधा मतलब जो हमारी समझ में आता है वो क्या है? नंबर एक तो संसार की चीजों से, संसार के रीति रिवाजों से, संसार के ख्यालातों से, और संसार को पाने की होड़ जो जैसे दुनिया में लगी हुई है वैसे हम नहीं होने चाहिए, क्योंकि वचन कहता है यदि हम भी वैसे हैं तो हम में फिर पिता का प्रेम नहीं है। 16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। जिस संसार से प्रेम करने को वचन मना करता है, उसकी व्याख्या करते हुए इसको खोलकर बताया जा गया है कि संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। ये तीनों चीजें जो हैं ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो यदि ये तीन काम हमारे जीवन में, नया जन्म पाए हुओं के जीवन में यदि ये तीन बातें नजर आती हैं तो फिर सीधा सीधा समझ लें कि हम पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से हैं। तो यदि ये तीनों चीजें हैं तो फिर नए जन्म का कोई महत्व नहीं। यदि ये तीनों चीजें हैं तो फिर बपतिस्मे का कोई महत्व नहीं। यदि ये तीनों चीजें हैं तो फिर हमारे अन्य भाषा बोलने का कोई महत्व नहीं। यदि ये तीनों चीजें हैं तो हम कहें कि हम पाकरू की अगुवाई से चलते हैं, पाकरू पाए हुए हैं, तो फिर उस बात का भी कोई महत्व नहीं, क्योंकि जो पाकरू पाया हुआ है, जो पाकरू की अगुवाई में चलता है, वो इन तीनों चीजों पर जो है वो फतह पाएगा, जय पाएगा। और यदि वो जय नहीं पाता तो सीधा सीधा वचन में लिखा है वो फिर पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। तो जो संसार का है वो संसार के साथ ही नाश होगा, जो संसार का है वो संसार के साथ ही मिट जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। आगे 17 आयत में लिखा है, और ये बात ध्यान रखो, यदि हम संसार के हैं, संसार के अनुसार चलते हैं, तो वचन में फिर सावधान बोला गया है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ध्यान रखें, नया जन्म पाने के बाद यदि फिर भी हम संसार की रीति पर चल रहे हैं तो वचन हमें सावधान करता है, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं,
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा कायम रहेगा, वह सर्वदा बना रहेगा, उसे कोई ताकत हिला ना सकेगी। जैसे परमेश्वर हमेशा तक बना रहेगा, वैसे ही जो इन अभिलाषाओं पर फतह पाएगा वो भी परमेश्वर की तरह सदा बना रहेगा। हम सदा बने रहें, इसलिए परमेश्वर ने हमें नए जन्म में बुलाया है। हम सदा बने रहें, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने घर में जन्म लेने का मौका दिया है। हम सदा बने रहें, इसलिए हमें स्वर्गीय होने का हक मिला है। हम सदा बने रहें, इसलिए परमेश्वर ने अपने प्यारे पुत्र की महिमा में हमें बुलाया है। सो सर्वदा बने रहने के लिए जरूरी है कि हम शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड पर फतह हासिल करें। सो इसको अभी खोलने का वक्त नहीं है। आप लोग जानते हैं कि शरीर की अभिलाषा क्या क्या है, आंखों की अभिलाषा का अर्थ क्या है और जीविका का घमंड किसे कहते हैं। शॉर्ट में समझा देता हूं। जीविका का घमंड, जैसे हम बादशाह नबूकदनेस्सर को देखते हैं, अपने महल की छत पर टहलते हुए मन में क्या विचार आता है, क्या ये सब कुछ मैंने अपनी ताकत से नहीं बनाया। और आवाज आई, ऐ मूर्ख बंदे, तेरे साथ तेरे दिमाग में जो आया, अब तेरे लिए ऐलान है कि तेरे ऊपर से 7 समय गुजर जाएंगे। एक पशु की नाई तो खेत में बांधा जाएगा और 7 समय तुझ पर गुजर जाएंगे। फिर तुझे पता चलेगा कि राज्य परमेश्वर ही करता है और जिस पर खुश होता है, जिसे चाहता है, उसी को देता है। तो कभी भी हमें जीविका का घमंड नहीं करना। ये जीविका का घमंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दौलत बहुत है, दौलत का हमें घमंड हो सकता है। हमारे पास वचन का ज्ञान बहुत है, यदि ज्ञान का घमंड है तो फिर ये भी संसारिक है, क्योंकि पिता की ओर से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो नम्रता सहित होता है और उसमें नम्रता झलकती है। और जब भी हम किसी के साथ परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे तो वो नम्रता जो है वो दिखाई देगी, तो पता चलेगा कि ये ज्ञान जो है ये परमेश्वर की ओर से है। कल एक भाई ने मेरे किसी पोस्ट पर कमेंट करके लिखा था कि एक बात तो पक्की है जी कि आप में एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उस भाई ने किस बात को लेकर ये कमेंट किया है। तो उसने भी क्लियर नहीं किया, लेकिन कुछ उसने फिर 1-2 कमेंट किया तो मुझे पता चल गया कि इस भाई के साथ ज्यादा बात करने का फायदा नहीं, क्योंकि बात से पता चल जाता है कि कोई हमको सिखाने के लिए आया है, समझाने के लिए आया है, या हमारे पास किसी बात को सीखने के लिए आया है। यदि तो ऐसा लगता है तो हम उसके साथ टाइम जरूर बिताएंगे, परंतु यदि लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमको बेइज्जत करने का इरादा लेकर ही आया है और सिर्फ अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान सिद्ध करने के लिए आया है, तो ऐसे लोगों के साथ फिर समय खराब करना हमारी भी गलती होगी। तो फिर मैंने उस भाई को 1-2 बात करके ब्लॉक कर दिया, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत कीमती है। लेकिन मैंने उससे पूछा, जवाब नहीं दिया कि कौन सी ऐसी बात आपने मुझ में देखी जिससे आपको ये पता लगा कि मुझ में कुछ ईगो है या मुझ में कुछ एटीट्यूड है, किस बात को लेकर। यदि तो मैं सत्य कहता हूं, इस बात को यदि कोई कहता है कि ये मेरा एटीट्यूड है, तो मैं ये एटीट्यूड कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यदि गलत तालीम का विरोध करना कोई कहता है कि ये ईगो है, एटीट्यूड है, तो मैं इसे